हेलो दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ वर्ग और वर्गमूल के जो क्वेश्चन हैं उसमें सबसे ज्यादा जो जिस टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का आज हम खेला करेंगे। एकदम आसान और इजी मेथड से उन क्वेश्चनों का खेला करेंगे। देखो, उन क्वेश्चनों का रूप इस प्रकार होता है, p प्लस 2 वर्गमूल q, इस प्रकार का रूप होता है और उसका हमें पूछा जाता है इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये हमें पूछा जाता है। तो हमें देखो, वर्गमूल से पहले 2 दिखना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 2 हम बनाएंगे। वर्गमूल से पहले 2 दिखना चाहिए, वर्गमूल के पहले 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे। फिर p के ऐसे टुकड़े करेंगे, p के गुणनफल के रूप में ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ करने पे क्या बनना चाहिए, p बनना चाहिए, जिनका जोड़ करने पे क्या बनना चाहिए, p। ये मान लो p के q के 2 टुकड़े मान लो a और b बन गए, a और b बन गए, तो जो बड़ा टुकड़ा है उससे उस पे वर्गमूल लगा देंगे, बीच में जो इन दोनों के बीच में साइन वो साइन लगा देंगे और बाद छोटा टुकड़ा के ऊपर वर्गमूल लगा के लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। देखो, हमें इसका क्या पूछा, वर्गमूल पूछा, तो वर्गमूल का मतलब ये क्या, इससे पहले 2 है क्या, इससे पहले 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो पहले इसको 2 बनाएंगे। ये इससे पहले 4 है तो 4 को हम 2 गुना 2 लिखेंगे। हमें तो 2 चाहिए तो 2 को अंदर भेज देंगे, और कोई संख्या वर्गमूल के अंदर जाती है तो वो एक नहीं जाती, अकेली नहीं जाती, वो अपना जोड़ा साथ लेके जाती है। तो 2 का जोड़ा 2 गुना 2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, अंदर जाएगा 4। अब देखो, क्या बाहर अब 2 बैठा है क्या, यस बाहर 2 बैठा है। क्या इन अब 5 गुना 4 हो गया, क्या इन दोनों का योग 9 बन रहा है क्या, 9 बन रहा है। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, 5, प्लस किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस छोटी संख्या कितनी हो गई, 4, इनका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। 5 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 2, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, इसका वर्गमूल, क्या जो वर्गमूल में पहले से लिखा वर्गमूल 6 है, क्या उससे पहले 2 है, ये 2 है, क्या उससे पहले 2 है। अब देखो, अब हमें 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने में कितना होना चाहिए, 5, 3 और 2, तो बड़ी क्या है, 3 है, तो इसके 3 पे क्या लगेगा, वर्गमूल लगा दें। बीच में इन दोनों के बीच में 5 और 2 वर्गमूल 6 के बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, माइनस छोटे क्या है 2 टुकड़ा, इनका क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का हमें क्या पूछा, अगला क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान पूछा। x का मान हमें दिया गया, 1/x का मान हमें ज्ञात करना। अब देखो, 1/x का मान ज्ञात, 1/x का मान ज्ञात करना देखो कितना आसान है। बट्टे में लिख लेंगे 7 माइनस 4 वर्गमूल 3। अगर वर्गमूल में कोई संख्या हर में हो तो उसका सोल्व करने का एक ही मेथड है, वो है परमीकरण। और परमीकरण करने का एकदम आसान तरीका है, जो संख्या लिखे उनके बीच में साइन है उनको पलट दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो, साइन को पलट दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो देखो, ऊपर तो 7 प्लस 4 वर्गमूल 3 हो जाएगा। देखो यहां एक बार प्लस में है, ये दोनों देखो, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में, तो हमें एक ही मतलब एक बार प्लस में हो कोई संख्या और एक बार माइनस में हो तो उनका एक ही सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 4 का स्क्वायर 16 गुणा 3 कितना हो गया, 48। तो 48 में से 49 में से 48 घटेंगे, कितना बचेगा, 1। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1/x का मान कितना है, 7 प्लस 4 वर्गमूल 3। तो इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो x का मान तो ये हो गया, प्लस में 1/x का मान कितना आ गया, 7 प्लस 4 वर्गमूल 3। 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14। ये एक बार माइनस में, ये एक बार प्लस में, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, उसका उत्तर है 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनका क्या ज्ञात करना है, इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका हमें क्या ज्ञात करना, वर्गमूल। देखो एक बार तो है, देखो ये तो मान a का हो गया, ये मान हो गया b का, प्लस में ये a का मान हो गया, ये b का मान है, ये भी किस में, माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान कितना हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 माइनस 3 वर्गमूल 5 का स्क्वायर का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। बताओ, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। वर्गमूल 5 का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल होता है, कितना होता है, 5 का वर्गमूल। 49, 9 पंजो 45, 49 में से 45 घटेंगे, कितना बचेंगे, 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है,
इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। देखो इसको हम अब सीधा ही करेंगे। देखो 8 का स्क्वायर सीधा, 8 का स्क्वायर लिख दो सीधा 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और वर्गमूल और 4, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल। 2 का स्क्वायर 4, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। 15 चौको 60 और 60 64 से घटेंगे कितने, 4, और इसका वर्गमूल कितना होगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में हमें अक्स का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, अक्स का। देखो तो अंदर से सोल्व करते चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंदर से सोल्व करते हैं। बताओ अंदर से सोल्व करने का मतलब, देखो वर्गमूल है, उससे पहले कितना लिखा हुआ, 4 लिखा, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 2। तो यहाँ हम 2 रख लेंगे, 2 जो बचा उसको अंदर भेजेंगे तो वो जोड़े के रूप में जाएगा, कितने में जाएगा, 4। बताओ अब 3 और 4 को गुणा करेंगे 12 और 3 और 4 का योग करेंगे, क्या 7 बन जाएगा। तो बड़े वाला टुकड़ा कितना हो गया, बड़े वाला टुकड़ा यहाँ लिख रहा हूँ 4, छोटे वाला वर्गमूल 3, तो इसका 4 का वर्गमूल 2, तो अंदर कितना आ गया, इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया 2 प्लस वर्गमूल 3 गुणा में कितना है 8, 8 को अंदर गुणा कर देंगे 16 प्लस 8 वर्गमूल 3 और पहले से कितना बैठा 3, 3 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो अंदर कितना आ गया 19 प्लस 8 वर्गमूल 3 का। अब देखो यहां तक क्या है वर्गमूल, इसका क्या निकालना, हमें वर्गमूल गिनना है। वही तरीका देखेंगे हम। देखो इसके हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 चाहिए बस गुना में, हमें कितना चाहिए 2 चाहिए और 4 है, वो 4 गुना 2, हमें तो 2 चाहिए और जो 4 बचा उसको अंदर भेज देंगे, वो जोड़े के रूप में जाएगा तो कितने में जाएगा 16 में जाएगा। अब क्या 3 और 16 का योग क्या 19 है, 19 है, तो बड़ा क्या है 16 है, छोटा क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह, छोटा क्या है वर्गमूल 3 है। तो इसका क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल प्लस 4, 16 का वर्गमूल कितना था 4 और प्लस वर्गमूल 3 और यहाँ कितना बैठा है माइनस में वर्गमूल 3 और इसका क्या है वर्गमूल। तो ये किससे माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 से कट जाएगा तो वर्गमूल में कितना बचेगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कितना होता है 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करेंगे तो अपने आप एकदम इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही क्वेश्चन है और इनको हमें योग के रूप में पूछ लिया, इनका क्या पूछ लिया, हमें योग के रूप में पूछ लिया। देखो हमें तो यहाँ चाहिए 2 ही चाहिए, कितना चाहिए 2 ही चाहिए, तो 2 को यहाँ छोड़ देंगे। अब कितना बचा 2 गुना 10, 10 को अंदर भेजेंगे तो ये कितना बन जाएगा 300। अब 300 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने में कितना ना चाहिए 37, तो 300 के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे 25 और 12, क्या हो जाएंगे 25 और, तो वर्गमूल 25 प्लस वर्गमूल 12 माइनस। अब देखो हमें तो यहाँ 2 चाहिए, ये कितने हैं 28 है, तो क्या 2 गुना 14, तो 2 को यहाँ छोड़ देंगे, 14 को अंदर भेजेंगे तो कितना 14 का स्क्वायर 196, कितना जाएगा अंदर 196 अंदर जाएगा। अब देखो अब इनके हमें ऐसे टुकड़े करने 3 गुना 196, एक से जिनको जोड़ने और घटाने पर, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 61 आना चाहिए। तो देखिए ये टुकड़े अगर आप ढंग से सोचोगे तो अपने आप आसान हो जाएंगे। 49, देखो इसको मैं 196 को अगर इस प्रॉपर हिसाब 14 गुना 14 लिखूं, 14 गुना 14 लिखूं तो देखो 14 गुना 14 को मैं लिख दूं 4 गुना 49 लिख दूं, 4 गुना 49। अब देखो 4 गुना 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 49 लिख सकता हूं। अब 12 और 49 को जोड़ूं क्या 61 बन जाएंगे, 61 बन जाएंगे। तो बड़ा टुकड़ा क्या है वर्गमूल 49 प्लस वर्गमूल 12। अब देखो अंदर क्या गुणा कर दो, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा, ये भी किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। हमें देखो माइनस के वर्गमूल 12 प्लस के वर्गमूल 12 से कैंसिल हो जाएंगे। देखो वर्गमूल 5 का 25 का वर्गमूल 5 होगा 7 और इसका कितना हो जाएगा माइनस के 7, तो कितना बच जाएगा माइनस का 2, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे, अगर हमें तो पेपर मिलेगा, पेपर में ये काम करना एकदम आसान होगा हमारे लिए, ये काम करना हमारे लिए क्या होगा आसान। अब हमें यहाँ गुणा में 2 चाहिए, गुणा में क्या चाहिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम। देखो इस क्वेश्चन में माइनस और प्लस का ही अंतर है,
तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ऊपर है वैसा ही क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए ये होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करके देखना, सेम टू सेम है, जहां प्लस है वहां माइनस का चेंज है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें तो देखो यहाँ 18 लिखा, लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए 2, और 2 18 बनाने के लिए इसको 2 गुना 9, 9 को अंदर लेके जाएंगे कि कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। अब 81 और 3 को जोड़ेंगे क्या 84 बन रहा है क्या, यस 84 बन रहा है। तो यहाँ इसके टुकड़े क्या हो जाए 81 का वर्गमूल प्लस वर्गमूल 3 का वर्गमूल, और पहले से क्या बैठा है माइनस का वर्गमूल 3 बैठा है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या 81 का वर्गमूल कितना होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 के ऊपर क्या लगा वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा उत्तर है 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 आ जाएगा। अगला, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखो हमारे पास एक्स का मान ये है, 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले याद किया था 1 अपॉन एक्स का मान, 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना एकदम आसान है। अगर इसका हमें 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा तरीका सिखाता हूँ, देखो मैं इसको 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं क्या, वर्गमूल 9 प्लस वर्गमूल 8। अगर इन वर्गमूल में लिखी संख्याओं का अंतर कितना 1 है, तो इसका हमें रेसिप्रोकल ज्ञात करना हो या व्युत्क्रम ज्ञात करना हो, चाहे इसका उल्टा याद करना हो, तो इसका उल्टा हमेशा होता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं चेंज करना, ये माइनस वाला चिन्ह चेंज कर दो, वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 8, ये इसका 1 अपॉन होगा। अगर इनका अंतर 1 होता तब ये तरीका है। तो देखो इसका बस हमें क्या करना, अंतर 1 है क्या, देखो अंतर 1 है, देखो इसको वर्गमूल 9 लिखें तो इसका अंतर कितना 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 8, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का मान। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखो अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कोई a दे रखा है और मान पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछे, तो याद करना एकदम आसान है, a स्क्वायर कर दो और इससे 2 माइनस कर दो, a स्क्वायर कर दो इससे कितना माइनस कर दो, सामने वाले का स्क्वायर कर दो और इससे -2 कर दो। अब देखो 6 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, कितना माइनस कर दूं 2 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 34। तो साथ के साथ आपको मैं जो कुछ भी तरीके हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो साथ के साथ बता रहा हूँ। इससे आपका पेपर करने का जो नजरिया है वो चेंज होने वाला है, आप क्वेश्चनों को जल्दी ट्रीट कर पाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें इसका मान पूछा है। दिखने में आपको बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, दिखने में क्या लग रहा है आपको, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। देखो हम उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे। देखो गुणा में कितना लिखा 6, 6 हमें चाहिए नहीं, हमें तो 2 चाहिए, कितना चाहिए 2। अब बचा कितना 3, 3 को अंदर ले जाएंगे कितना में जाएगा 9 में जाएगा, 9 में जाएगा। तो 9 और 7 का योग 16 बन रहा है क्या, तो नीचे कितना बन जाएगा, तो नीचे वाले को लिख देता हूं वर्गमूल 9, वर्गमूल 9, यहाँ किसका निशान प्लस का निशान, वर्गमूल 7। अब देखो माइनस, क्या देखो सेम टू सेम ऐसे लिखो वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 7, ये नीचे वाला पोर्शन बनेगा, ये क्या बनेगा नीचे वाला पोर्शन ये बनेगा। अब देखो हर वाला पोर्शन ये बनेगा, ये अंदर जाएगा माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा। और ये वर्गमूल माइनस का 9 है और ये प्लस का है, तो ये एक दूसरे से क्या होने वाले हैं कैंसिल। तो ऊपर तो वर्गमूल 7 है, नीचे क्या देखो वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 2 वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। तो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 1/2। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है 1/2। मैं कैलकुलेशन यही कर रहा हूं, तो आपको इसी प्रकार से सोचने, मैं एक एक स्टेप लिख के जितनी स्टेपें बनाऊंगा, दिमाग उसी प्रकार, अपना दिमाग उसी प्रकार कैलकुलेट करता रहेगा चीज़ों को, और भी चीज़ें बाद में लॉन्ग हो जाएंगी। हम वही करना, हमें सीखना है, हमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। अगर हम पेपर के पीछे ये काम करने लगे तो बार बार इतने बड़े क्वेश्चन को पीछे उतारना और फिर वहां सोल्व करना, फिर इसे उत्तर में मैच करना, हमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। वहां टाइम वेस्ट ही करेंगे, कंज्यूम नहीं कर सकते टाइम को बचा नहीं सकते, वहां टाइम को क्या वेस्ट होगा अपना टाइम। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, देखो अगले क्वेश्चन में पूछा देखो वर्गमूल 24 प्लस वर्गमूल 216 और इसमें भाग दे रहा है वर्गमूल 96। देखो इसको सोल्व करने का तरीका, वर्गमूल 96 दोनों अलग अलग जगह भाग दे दो, 24 बट्टे वर्गमूल 96 प्लस 216
16 बट्टे वर्गमूल 96। एक हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्गमूल ए बट्टे वर्गमूल बी क्या होता है, इसको एक साथ लिख सकते हैं, ए बट्टे बी का वर्गमूल लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे, ये एक सूत्र, ये आपको ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो इसको सोल्व करना है, तो मैंने वर्गमूल 96 दोनों जगह भाग दे दिया। देखो हमें 24 का, 24 कम 24, 24 चौक 96। अब देखो एक का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, इसका तो 1 बटे 2 है। जो उत्तर बनने वाला है हमारे दिमाग में आ गया, जो उत्तर बनने वाला है वो कोई वर्गमूल के अंदर तो आने वाला नहीं है। अगर वर्गमूल के अंदर आता तो ये जितने भी ऑप्शन दे रखे थे तो 1 बटे 2 इनके प्लस में होता, तो कोई उत्तर इनमें से कोई तो बनने नहीं, उत्तर तो शॉर्ट ही ये बनेगा। अब हम चेक कर लेते हैं। देखो हमें देखो 8 का भाड़ा हमें आता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बच्चे कितने 5, 8 2 7 56, इसमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो 3 से कट रहे 9, नीचे कितना आ जाएगा 4, तो वर्गमूल 9 बटे 4। तो अब 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 बटे 2, 3 बटे 2 कितना बनता है 2, कितना बनता है 2। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में देखो हमें पता है, देखो वर्गमूल 32 को लिख लूंगा मैं 2 गुना 16, जिनका वर्गमूल हम जानते हैं उनके गुणा के रूप में लिख लो। इसको लिख लेंगे 16 गुना 3, 16 का वर्गमूल हम जानते हैं। नीचे 8 को क्या लिख लेंगे 2 गुना 4, यहां कितना लिख लेंगे 3 गुना 4 लिख लेंगे। अब देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, या देखो दोनों जगह 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो देखो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा वर्गमूल 2, 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं जानते वो अंदर छोड़ दो। 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो अंदर छोड़, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना आ जाएगा 2, वर्गमूल 3। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर से तो 4 कॉमन आ जाएगा, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और ऊपर देखो क्या बचेगा, देखो वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 बचेगा, नीचे भी क्या बचेगा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 बचेगा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन में हम देखें तो देखो जो अक्स लिखा हुआ है उसका जस्ट उल्टा वाई है, जस्ट उल्टा वाई है, अक्स लिखा हुआ है उसका जस्ट उल्टा वाई दे रखा है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको उनका योग पूछे, क्या पूछे योग, इस प्रकार के जैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो इस प्रकार का रूप हो, ए वर्गमूल बी बट्टे वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी, वाई आपको जस्ट इसका उल्टा लिखा हो, वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी ऐसा लिखा हो। अगर इनका आपको योग पूछे, इनका आपको क्या पूछे योग पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को क्या कर, इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन हो तो उनको सोल्व करने का एकदम आसान तरीका होता है, ऊपर वालों को जोड़ दो, ऊपर वालों को क्या कर दो जोड़ के 2 से गुणा कर दो, जोड़ रहे हो तो बढ़ा रहे हो 2 से गुणा कर दो, और नीचे वालों को क्या कर दो अंतर कर दो, नीचे वालों को क्या कर दो अंतर। तो देखो 5 और 3 को जोड़ दें कितना आ जाएगा 8, 8 को 2 से गुणा कर दो और इनके अंतर का भाग दे दो, किसका भाग दे दो अंतर, 5 और 3 का अंतर कितना है 2, तो कितना उत्तर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अगला सेम टू सेम ये देखो पहले इनका योग जस्ट इसका उल्टा, इन दोनों का योग पूछा तो हम क्या करेंगे ऊपर वालों को जोड़ देंगे, 16 गुणा किससे कर देंगे 2 से, नीचे इनका अंतर देख लो कितने का अंतर है 2 का, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना उत्तर हो जाएगा 16। तो ये कुछ सवाल होते हैं जो ट्रिक से हो जाते हैं, इनको हम मेथड से भी देख सकते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को मेथड से भी देखें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर इसी क्वेश्चन को हमें मेथड से देखना हो तो हम किस स्पीड से किस प्रकार से करेंगे। देखो ये जैसे बट्टे में लिखा हुआ है, ये बट्टे में लिखा है, दोनों में प्लस माइनस का अंतर है, तो इनका लेस है कितना आ जाएगा, लेस है सेम टू सेम, ये दोनों ही लेस आ जाएंगे, वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 7, वर्गमूल 9 प्लस वर्गमूल 7, इनका ये लेस आ जाएगा। देखो अगर इसका इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये इससे गुना होगा वर्गमूल 9 प्लस वर्गमूल 7 से गुना, इसका हो जाएगा वर्ग प्लस का चिन्ह, अगर इसका इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तो वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 7। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो a स्क्वायर माइनस बी 9 का स्क्वायर
माइनस वर्गमूल 7 का स्क्वायर क्या नीचे क्या बनता 2 बनता। अब देखो इसका स्क्वायर खोलते हैं तो हमें एक बात पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये हमें पता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे, क्योंकि यहां से निकलता 2 प्लस में 2ab और यहां से क्या निकलता माइनस का 2ab, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं कैंसिल। तो ऊपर इसका हम करते तो क्या आता a का 9 प्लस 7 और गुणा में कितना आता 2 आता और बट्टे में कितना आता 2, 2 से 2 कटता कितना आता 16। तो ये इनका जो बेसिक मेथड है वो भी एकदम आसान है, उन्हीं बेसिक मेथडों से ये ट्रिक बनी है। तो ये जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो 46 का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर ही देखो बार बार कौन आ रहा है 8 आ रहा है। और अगर ये 8 बार बार जो वर्गमूल के अंदर लिखी हुई संख्या वर्गमूल भी रिपीट हो रहा है और वो संख्या भी रिपीट हो रही है अनंत बार जा रही है तो वर्गमूल के अंदर लिखी हुई संख्या ही क्या हो जाता है इसका उत्तर हो जाता है। जैसे वर्गमूल अंदर के फिर वो वापस के फिर वर्गमूल अंदर के वापस के ऐसे चलता रहे कितनी बार अनंत बार चलता रहे तो उसका उत्तर क्या हो जाता है के ही हो जाता है। और यहाँ 8 लेकिन देखो ये इस बार अनंत बार नहीं इस बार सीमित बार है। कितनी बार है सीमित बार। तो इसका उत्तर क्या होगा जितनी बार वर्गमूल आएगा 1 2 3 4 बार वर्गमूल आ रहा है तो उसका उत्तर क्या होगा 6 होगा। इसकी पावर में क्या होगा जितनी बार वर्गमूल आता है 4 बार आ रहा है 4 2 की पावर 4 लगा दो माइनस का 1 कर दो बट्टे 2 की पावर 4 कर दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में से 1 गया 15 बट्टे 2 की पावर 4 कितना होता है 16। मैंने पहले वीडियो में बताया 2 की पावर 4 कितना 16 तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 15 बट्टे 16। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे लिमिट में कोई के चल रहा है मतलब के n बार है, कितनी बार है n बार, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका के लिख दो ऊपर 2 की पावर में n बार आ रहा तो n बार लिख दो माइनस का 1 घटा दो बट्टे 2 की पावर n लगा दो। बस ये आपको याद करने की आवश्यकता है। जो कोष्टक में आ रहा है उसको वो वर्गमूल में आ रहा है वर्गमूल में आ रहा है उसको ऐसे कैसे लिख दो। अगला क्वेश्चन अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं देखो इनका सोल्व करने का एक इनका मेथड। अगर वर्गमूल में अंदर ऐसे कोई संख्या आ रही है वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 और ऐसे अगर प्लस का निशान चल रहा है किसका निशान चल रहा है अगर प्लस का निशान चल रहा है तो देखो इस 6 के हमें टुकड़े कर लेने 6 के क्या कर लेने टुकड़े क्या होंगे 2 और 3 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगर प्लस का निशान तो बड़े वाला टुकड़ा इसका उत्तर हो जाएगा, अगर माइनस का निशान है तो छोटे वाला टुकड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। टुकड़े भी इस प्रकार से करने जिनका अंतर कितना बने अंतर 1 होना चाहिए। अंतर कितना बनना चाहिए अंतर 1 होना चाहिए। तो 56 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर कितना हो 1। ऐसे 56 के बहुत से टुकड़े हो सकते हैं लेकिन अंतर 1 वाला एक ही टुकड़ा होगा 7 और 8 7 और 8 56 कितना होगा 7 और 8 56। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक कोष्टक का उत्तर कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 8। अब भाग में कितना दे रखा है भाग में दे रखा है 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1/2 8/16 का मतलब 1/2। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन प्लस का निशान है तो 6 के 1 के अंतर वाले टुकड़े करने 2 और 3 हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो देखो प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला टुकड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन अब देखो ये सीमित बार जा रहा है कितनी बार जा रहा है सीमित बार। तो हम पीछे से हल करते चलेंगे। देखो प्लस का निशान आ रहा है सीमित बार आ रहा है बताओ 7 वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना 7 कितना होता है 7 होता है। फिर 7 29 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो यहां तक का सॉल्यूशन कितना आ गया 6 कितना आ गया 6 19 में जुड़ेगा कितना आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 यहां तक कितना आ गया 5 11 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 कितना हो जाएगा 4। तो यहां तक कितना आ जाएगा 4 और 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3। इसका उत्तर कितना हो जाएगा। अब देखो अगले में हमें इसका मान पूछा है कि वर्गमूल a -1 वर्गमूल a का मान कितना होगा। तो पहले इसका हमें क्या निकालना वर्गमूल निकालना। इसका क्या निकालना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालना देखो इसका वर्गमूल निकालना एकदम आसान है क्योंकि वर्गमूल 6 उसके गुणा में जो है वो 2 ही है। तो हमें 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका योग कितना है 5 है 2 और 3 हो जाएंगे। तो बड़ा वाला टुकड़ा 3 प्लस का निशान है छोटे वाला टुकड़ा
2। तो वर्गमूल ए का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल ए का मान वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। तो वर्गमूल ए का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस वर्गमूल, तो 1 वर्गमूल ए का मान कितना हो जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर इनका अंतर 1 बने तो उनका हमें देखने की आवश्यकता नहीं, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, इनका बस निशानी चेंज करने की आवश्यकता। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें घटाना है, तो इन दोनों को घटा दो। इन दोनों को हम घटाएंगे तो देखो माइनस का ये किसका बन जाएगा, प्लस का। ये किसका, देखो इन दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। देखो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाए, 2 वर्गमूल 2। तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। अगला, तो अगले को एकदम आसान है, देखो सोल्व करना। देखो वही है 2 बैठा है, 2 अगर वर्गमूल से पहले जिनके हम वर्गमूल के अंदर रखी हुई संख्या का जिनके टुकड़े करने, और अगर उस वर्गमूल से पहले 2 बैठा है तो हमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। उस वर्गमूल में रखी संख्या का बस टुकड़े करने, जिनका योग हमें चाहिए वो टुकड़े देखने। बताओ 6 और 5 हो जाएंगे, टुकड़े कितने हो जाएंगे 6। तो बड़ा टुकड़ा 6, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, वर्गमूल 5। तो नीचे भी ये बन जाएंगे 6 वर्गमूल 5। लेकिन इनका क्या कर रखा है, एकदम उल्टा। क्या इन दोनों का अंतर 1 बन रहा है, तो ऊपर वाला इनको जस्ट इसका उल्टा ही करना है। तो ऊपर कितना आएगा 6 माइनस वर्गमूल 5, और कोष्टक का चिन्ह है, इससे पहले क्या लगा माइनस। अब माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इसको तो बना देगा माइनस का, इसको किसका बना देगा, प्लस का। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 5, 2 वर्गमूल 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 5। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/2 भाग 0.001 है। कोई संख्या है उसका वर्गमूल, तो वो मान लेते हैं वो संख्या क्या हमारे पास अक्स है, उसका क्या करें, वर्गमूल करें। उस का मतलब क्या होता है, गणित का मतलब होता है का बोल दो या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना है 0.001 है। कितना 0.001 है। अब 2 को उधर गुणा कर दो, 2 को उधर गुणा करेंगे तो 0.002 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें तो अक्स का मान चाहिए, किसका मान चाहिए हमें, अक्स का। तो अक्स का मान दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो अक्स दोनों पक्षों का, देखो उत्तर ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखो अगर वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4 होता है, 0.4 होता है। 4 कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इन तीनों उत्तरों में से कहीं होने हैं, उत्तर इनमें से कोई नहीं आने वाला है। अब मैं अगर उत्तर भी निकाल लेते हैं तो 0.002 का वर्ग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। हम कर सकते हैं 0. अब देखो वर्गमूल के बाद दशमलव के बाद में 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो वर्ग करेंगे तो कितने अंकों के बाद में आ जाएगा। देखो वर्गमूल में तो हो जाता है आधा। अगर 4 अंकों के बाद में दशमलव है और उनका वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल करने के बाद में 2 अंकों के बाद दशमलव रहता है। अगर उनका वर्ग कर रहे हैं तो दुगुना हो जाता है। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, अगर उनका हम क्या कर रहे हैं, उनका वर्ग कर रहे हैं तो दशमलव के बाद में कितने हो जाएंगे 4 अंक। इसी प्रकार देखो 3 अंकों के बाद में दशमलव है, दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो उनका वर्ग करने पर कितने हो जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर बनने वाला है, जो कोई ऑप्शन नहीं था। इसका हमें क्या ज्ञात करना, वर्गमूल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 2 प्लस वर्गमूल 3/2। इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। अब देखो हमारे पास एक ही तरीका है, अगर वर्गमूल के अंदर कोई संख्या बैठी है, देखो इसका वर्गमूल अलग से ज्ञात करने। देखो हमें पता है वर्गमूल a/वर्गमूल b हो तो इसका वर्गमूल कर सकते हैं, वर्गमूल a/वर्गमूल b। तो इसका तो हम इस 2 का वर्गमूल तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल 2 आ जाएगा नीचे। लेकिन इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है, अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4 + 2 वर्गमूल 3, और बट्टे में कितना बन जाएगा, बट्टे में 4 बन जाएगा। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। क्या अब वर्गमूल वाली संख्या है 3, क्या है कि इसके गुणा में कितना आ गया 2, क्या इसका वर्गमूल करना एकदम आसान है। हाँ, 3 के ऐसे टुकड़े गुणा के रूप में ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ने में 4 आ रहा है। क्या 3 और 1 हो जाएंगे, तो 3 और 1 दोनों का योग 4 है। क्या ठीक है, तो वर्गमूल 3 + वर्गमूल 1, तो ऊपर वाले का वर्गमूल 3 + 1, और बट्टे नीचे वाले का वर्गमूल कितना हो जाएगा, नीचे वाले का 2। तो इसका उत्तर क्या कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 + 1/2 को। और देखो प्लस माइनस आ जाएगा इससे पहले,
क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्या आ जाएगा इसके पहले, प्लस माइनस। क्या ऐसा उत्तर कहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। पहले हमें यहाँ 2 नहीं मिला था तो ऊपर नीचे गुणा करके हम 2 बना लेंगे और बाद में इसको सोल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना, वर्ग। अगर इस प्रकार की संख्याओं को हमें वर्ग ज्ञात करना जिसमें 1 1 हो, जैसे हमें 11 का वर्ग निकालना 1 1 हो, तो हमें कुछ नहीं करते, कितने 1 हैं, 2 1 है, तो 1 से गिनती स्टार्ट करनी है। अगर 2 1 है 2 तक चलना, फिर उल्टा चलना 2 1। इसी प्रकार अगर 3 1 हो और इनका वर्ग करना हो तो हमें 3 तक गिनती स्टार्ट करनी है, 1 2 3, फिर वापस उल्टा चलना है 2 1। ऐसी प्रकार अगर 4 1 के हों और उनका वर्ग करना हो तो 4 तक गिनती चलनी है, 1 2 3 4, फिर उल्टा चलना है 3 2 1। ये इनका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, वर्ग। इसी प्रकार यहाँ कितने तक देर का, 1 2 3 4 5, 5 1 दे रखे, तो हमें गिनती कहाँ तक चलनी है, 5 तक, और 5 तक एक ही ऑप्शन में, फिर उल्टा चलना, तो ऑप्शन नंबर है 3। इस संख्या का हमें क्या याद करना है, वर्गमूल। ये बार वाली संख्या है तो बार वाली संख्या, इसका मतलब ये ऐसे 0.4444 बार बार आ रहा है। और इन संख्याओं को हल करना मैंने पहले ही बता चुका हूं। इन संख्या जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने ही बट्टे में कितना, उतने बट्टे में क्या आते हैं, 9। तो ये इसका मान कितना हो गया, 4/9। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। इसका कितना आ जाएगा, 2, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/3। अगर ये ऑप्शन होता तो 2/3 उत्तर हो जाता। ऑप्शन इस प्रकार नहीं दिए हुए तो 2 में 3 का भाग दे दें, 2 में 3 का भाग देंगे 0.6666 आएगा, और 0.66 को क्या लिखे, 0.6 का बार, तो ऑप्शन नंबर 2। 57 के क्वेश्चन में, के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। के वर्गमूल में अगर इस संख्या का हम वर्गमूल करें तो उनमें अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखो, अगर कोई संख्या आपको दे रखी है और उसके वर्गमूल में पूछे हैं अंकों की संख्या, अगर अंक गिने, अगर अंकों की संख्या सम हो, क्या हो, सम हो तो आपको सीधा क्या करना है, मान लो अंकों की संख्या n है तो n में 2 का भाग देना है। वो किस में आ जाएंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या। किस में, वर्गमूल में अंकों की संख्या। अगर अंकों की संख्या क्या है, विषम है, अगर मान लो n अंक है वो क्या है, विषम है, तो आप में क्या करना है, उसमें 1 जोड़ देना और 2 का भाग दे देंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब यहाँ काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, क्या है, 12 है। 12 में आपको 2 का भाग देना। सम है, अंकों की संख्या किस में है, अंकों की संख्या सब में 2 का भाग देना, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अरे यहाँ अगर 13 होती तो 13 में 1 जोड़ देते और 2 का भाग देते तो अंकों की संख्या कितनी हो जाती, 7 हो जाती। लेकिन यहाँ कितने हैं, 12 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, x प्लस 7,954 गुणा 7,956 एक वर्ग संख्या है, तो x का मान क्या होगा। एक वर्ग संख्या तो इसमें x का मान, हमें x का मान पूछा है अगर वर्ग संख्या है। तो देखो, एक तरीका तो हमारे पास, इनको गुणा करो फिर एक ऑप्शन में रख के देखो, ये एक लेंथी तरीका। उससे अच्छा हम ऐसे सोच लेंगे, मान लो ये तो x लिखा हुआ है और इस संख्या को मान लो n मान लिया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इससे 2 ज्यादा है तो ये हो जाएगी n+2। क्या हो जाएगी, n+2। क्या हो जाएगी, n+2। या आप ऐसे मान सकते हो, अगर ये संख्या 1 है, इसको ऐसे भी देखते हैं, एक बार ऐसे करके देखते हैं, n+2, ये संख्या n+2। अब देखो, n को अंदर गुणा कर दो, n² + 2n + x। देखो, ये a² + 2ab, तो बताओ x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। देखो, n² आएगा 2 × n, a का मान n हो गया, तो बताओ b का मान इसके गुणा में कितना, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ x का मान कितना होना चाहिए, 1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए, 1, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1। दूसरा तरीका हम ऐसे मान के, ये बड़ी संख्याएं हैं, इनको ऐसे मान लेंगे, क्रमागत रूप से ऐसी संख्याएं मान लेंगे जिनमें अंतर कितना हो, 2। ऐसी संख्या मान लो, x प्लस ऐसी संख्या मान लें जिनमें अंतर 2 है, तो मान लो ऐसी संख्या, आपकी मर्जी, 1 और 3 मान लेते हैं। क्या इनमें अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, ठीक है। अब देखो, x प्लस, तो x + 2 3। बताओ, इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का मान कितना होगा, बताओ। 3 में कितना जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, 1, तो कितना हो जाएगा, 1। अगर आप इसी प्रकार अलग अलग संख्या लेके देख सकते हैं जिनमें अंतर 2 का होना चाहिए। आप कोई भी संख्या ले लो, अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। तो ये तरीका आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होने वाला है। ये तरीका कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा।
ये बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करके उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की सोच होती हैं, उन सोच वाली चीजें इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ तक बने रहोगे इस चैनल पर तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1 2 7 6 स्टार एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए लुप्त अंक का मान क्या होगा? लुप्त अंक का मान क्या होगा? क्या लुप्त अंक का मान 1 हो सकता है? क्या पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है? सही है बात, 1 हो सकता है। 4 हो सकता है? 4 हो सकता है। 9 हो सकता है? 9 हो सकता है। 1 क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8। ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक नहीं हो सकते। ये पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक नहीं हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 ये हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, लेकिन अंत में 0 की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। अंकों की 0 की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो ये हो सकते हैं। क्या 1 ये हो सकते हैं? क्या 8 हो सकता? नहीं। तो एक ऑप्शन तो हम देखते ही काट देंगे, 8 नहीं हो सकता। तो अब इन 3 में से होगा, जो ऑप्शन है होगा वो 3 में से होगा। और हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उनके अंतिम 2 अंक है, अंतिम 2 अंक वो 1 से लेकर 24 तक की, पूर्ण वर्ग से 1 लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंकों से ज्यादा नहीं, इनके अंतिम 2 अंकों के ही बराबर हो सकते हैं। तो बताओ अंतिम अगर 1 रखें 61 हो सकता है, 361 होता है, 64 भी हो सकता है, 69 हाँ 69 होता है। 13 के वर्ग में अंतिम 2 अंक 69 होते हैं। इसका मतलब ये वाला तरीका भी नहीं काम करेगा। अगर ऐसे ऑप्शन होते तो ये वाला तरीका भी काम कर लेता। अगर ये नहीं हो तो एक तरीका हमें और पता है निकालेंगे। हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो वहां कौन सा नियम पालन करेगा? डिजिटल सम। उन संख्याओं का डिजिटल सम कितना होगा? पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। तो ये वाला तरीका लगा के देखें, 1 4 7 9, 1 और 2 3, 3 7 10, 10 6 16, 16 का कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। 7 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह ऐसे रखें, ऐसी संख्या रखें जिनका डिजिटल सम 1 4 7 9 इनमें से बने। क्या 1 लूं मैं? 7 और 1 8, क्या इनमें से बन रहा? नहीं, तो ये कैंसिल। 7 प्लस 4 करें 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा? 2। क्या 2 इनमें से है क्या? नहीं, तो ये उत्तर। तो उत्तर कौन से होने वाला है? 9। रख के देख लो। 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 16। और 16 का डिजिटल सम करें तो कितना आएगा? 16 का डिजिटल सम कितना आएगा? 7 इनमें से ये क्या? यस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9। ये वाला भी तरीका हम लगा सकते हैं। ये भी बेस्ट अप्रोच है। तो क्वेश्चनों को हम इसी प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और तो इसका बेसिक मेथड है कि बेसिक मेथड से इस चीज को सोचो। 777 तथा उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर क्या होगा? तो देखो 777 7 वाली लाइन में एक तो होता है 729 27 का, एक होता है 784। इनमें ये सबसे पास किसके है? 784। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 7 का। कितना हो जाएगा? 7 का। अगला क्वेश्चन, 11 12 13 और 14 के गुणनफल के एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से क्या सबसे छोटा अंक जोड़ना चाहिए? तो 11 12 13 14 ये 4 क्या हो गई? 4 क्रमागत संख्या हो गई। और 4 क्रमागत संख्याएं हों तो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़नी चाहिए? अगर 4 क्रमागत संख्या हो और उनको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या जोड़नी चाहिए? 1। कितना जोड़ना चाहिए? यहां गुणा न करके हम देखो 1 2 3 4 4 क्रमागत संख्या मानते हैं। 1 2 3 4। अगर वो नियम इन 4 संख्याओं में लग गया तो ब्रह्मांड में कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं हों उनको गुणा करके देख लो और 1 जोड़ के देख लो, वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4 चौक 4 3 12, 12 दूनी 24। तो कितना आया? 24। 24 में 1 जोड़ने में क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है? सही है। 25 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये ब्रह्मांड में कोई भी 4 क्रमागत संख्या ले लो, आप कोई भी 4 क्रमागत संख्या ले लो, उठा के कहीं से भी ले लो, और उनमें 1 जोड़ने के बाद वो क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके 4 चांद लगाने वाले हैं। अगर मेरे तरीके आपको अच्छे लगे हुए हैं, मेरे मेथड आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। ये आपके लिए बहुत किफ़ायती होने वाले हैं। तो आगे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। आपके गणित के जो ज्ञान के भंडार को मैं इस प्रकार ही बढ़ाते रहूँगा। धन्यवाद।